मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हम पढ़ेंगे कि मेजर्स ऑफ जो टॉपिक्स हमने चैप्टर में इसमें पढ़ने, वो है मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, डेफिनेशंस ऑफ डिस्पर्शन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, characteristics of good measures of dispersion, types of measures of dispersion, relation between measures of dispersion in problem solving. क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स होंगे, वो हमने सॉल्व करने। अब मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन होता क्या है, ठीक है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन होता है कि द डिस्टेंस ऑफ द डिफरेंट वैल्यूज फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू इज कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। कि हमारे पास जो सेंट्रल वैल्यू या फिर मिड वैल्यूज़ होती हैं, जो हमारे पास उनसे जो वैल्यूज़ डेविएट डिस्पर्स होती हैं, जो वैल्यूज़ दूर जाती हैं सेंट्रल पॉइंट से, उसको हम डिस्पर्शंस कहते हैं, ठीक है। अब उसकी डिस्पर्शंस को फाइंड आउट करने के लिए जो मेथड्स टेक्निक्स वगैरह हम यूज़ करते हैं, वो हमारे पास मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस में आ जाती हैं, ठीक है। मीन टू से कि जो वैल्यूज़ हमारी सेंट्रल वैल्यू से दूर जा रही हैं, डिस्पर्स हो रही हैं, उनकी जो हम मेजरमेंट करते हैं, वो हमारे पास मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन आ जाती हैं। और या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि डिस्पर्शन इज़ द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम, कि जो आइटम में वेरिएशन आ रही होती है ना, उसको भी हम फाइंड आउट करते हैं डिस्पर्शन से। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ मीनिंग ऑफ डिस्पर्शन, सिग्निफिकेंस ऑफ मीनिंग, measuring dispersion, purpose of measuring dispersion, importance of measures of dispersion to realize the reliability of the measures of central tendency, to compare the variability of two or more set data, to suggest various methods for controlling the variations in the set observation to facilitate as a basis for further statistical analysis। के जो वेरिएबल्स के अंदर रिलायबिलिटी होती है, ठीक है, वो हम फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद वेरिएबल्स को हम कंपेयर करते हैं। उसके बाद हमारे पास वेरिएशन को कंट्रोल करने के लिए हम डिफरेंट इसमें मेथड यूज़ करते हैं। उसके बाद फैसिलिटीज़ एज बेसिस फॉर द फर्दर, और जो हम इसके फर्दर एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को इसको हम फर्दर यूज़ करते हैं। उसके लिए हम इसको देखते हैं कि कैसे यूज़ करेंगे। ये सारी इसकी मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की करैक्टरिस्टिक्स है। ये कैसा होना चाहिए, इजी टू कैलकुलेट होना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए, सिंपल वे में होना चाहिए, ऑल ऑब्जर्वेशंस जो हमारे पास है वो उसमें यूज़ होना चाहिए, और उसमें यूज़फुल फॉर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट होना चाहिए। और इसमें जो सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन होती है उसमें लेस जो है ना अफेक्टेड होनी चाहिए, और जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं उनकी ऑब्जर्वेशन जो होती है ना, जो उनका इफेक्ट होता है वो भी कम होना चाहिए, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यूज़ क्या होती हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यूज़, ये इनकी जो होती है ना इफेक्ट्स वगैरह, ये कम होने चाहिए। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में हमारे पास आ जाता है, दो तरह की हमारे पास होती हैं, ठीक है। एक एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन और एक होती है रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। अब एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में क्या क्या आता है और रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में क्या क्या आता है। अब एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है कि जो हमारे पास हम जो डिस्पर्शन फाइंड करते हैं ना मेजर्स की, वो हमारे पास ओरिजिनल यूनिट्स हो, उनकी हम फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई यूनिट हमारे पास किलोमीटर, कोई एरिया है वो उसका हम फाइंड करते हैं, तो उनकी सेम यूनिट्स होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा किलोग्राम, लीटर वगैरह, मतलब ये यूनिट्स जो होती है ना, ये इसमें ओरिजिनल होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन की, कौन से जो हम फाइंड आउट करेंगे। रेंज, मीन और इन एवरेज डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन, ये हमने अभी सॉल्व भी करने और आगे इनको देखना भी है। फिर रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में क्या आ जाती हैं कि जिसमें हम परसेंटेज और जो है ना रेशो की फॉर्म में होती है रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, और इसमें डिफरेंट यूनिट होते हैं, ठीक है। और इन सच ए सिचुएशन वी मे यूज़ द रिलेटिव डिस्पर्शन। जब हमारे पास डिफरेंट यूनिट्स हो ना तो डाटा की, तो उसमें हम रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन यूज़ करते हैं, और जब सेम होती है तो हम उसमें एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन फाइंड करते हैं। और ये इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन होता है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या फाइंड करते हैं,
कोफिशिएंट रिलेटिव में हम फाइंड करते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेंज, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। अब सबसे पहले आ जाता है रेंज। रेंज क्या होता है कि एक्सट्रीम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, मीन टू से कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब ये हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू, इसका जो फॉर्मूला होता है रेंज का, हाईएस्ट वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन आगे न्यूमेरिकल हुआ होगा। लेट अस कंसीडर अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 x2 x3 अप टू xn एंड xh इज अ मैक्सिमम। xn तक हमारे पास जो है ना ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। xh वो कह रहा है कि हाईएस्ट मैक्सिमम वैल्यू और xl हमारे पास मिनिमम वैल्यू, ठीक है। हमने रेंज फाइंड करनी है। रेंज का फार्मूला हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वैल्यू आ गया। फाइंड आउट द सेट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ये हमारे पास सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 5 वैल्यूज़ का ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। अब हमारे पास इसमें एक्सट्रीम वैल्यू, सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 8, मैक्सिमम वैल्यू 8 है, और सबसे छोटी वैल्यू क्या है -7। अब आप इसमें ज़ीरो कह रहे होंगे कुछ लोग, लेकिन आपको ये भी पता होगा कि जिस वैल्यूज़ के साथ माइनस लगा होता है वो जितनी भी बड़ी हो उतनी वो छोटी होती है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है -7, ठीक है। तो 8 -7 माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास रेंज क्या आ जाएगी 50। ये आ गई रेंज। अब वो तो रेंज जो थी ना हमारे लिए अनग्रुप डाटा के लिए थी, ठीक है। ये हम देखिए हमारे पास सिंपल डाटा है, इसके कोई ग्रुप्स नहीं बने हुए। ये ऊपर मेंशन भी है कि ये अनग्रुप डाटा के लिए, ठीक है। अब रेंज जो है ना हमने निकालनी है ग्रुप्ड डाटा के लिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इन दिस केस द रेंज इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अपर बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास एंड द लोअर बाउंड्री ऑफ द लोएस्ट क्लास। ये देखिए एक्स यू से हमने इसको डिनोट किया है अपर बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास, एंड एक्स एल से लोअर बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास, हाईएस्ट क्लास जी। अब देखें ये हमारे पास ग्रुप्स बने हुए, ये हमारे पास कंटिन्यूस डाटा है जिसको हम ग्रुप डाटा बोलते हैं, ठीक है। अब हमारे पास जो बाउंड्री है अपर बाउंड्री ऑफ द हाईएस्ट क्लास, हाईएस्ट क्लास की सबसे बड़ी बाउंड्री क्या है 200, ठीक है। और लोवेस्ट हमारे पास क्या है 1700, ठीक है। तो अब आप इनको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 500, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एडवांटेजेस ऑफ रेंज। अब एडवांटेजेस ऑफ रेंज क्या है कि ये सबसे ज़्यादा मतलब मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस में सबसे जो इजी है ना वो रेंज है, ठीक है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा जल्दी हम कैलकुलेट भी कर लेते हैं, अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। और इसमें मतलब हम जो है ना हम जब ये फाइंड आउट करते हैं तो हमें रफली आइडिया बहुत जल्दी हो जाता है वेरिएबिलिटी के, जो हमारा वैल्यूज़ में वेरिएबिलिटी है ना उसका रफली आइडिया बहुत जल्दी हो जाता है। और ये जो है ना सेंट्रल टेंडेंसी पे डिपेंड नहीं कर रही होती, ये सिंपल हम मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू पे डिपेंड कर रही होती है। उसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ, जैसे कि ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ पे डिपेंड कर रही होती है, और ये ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है, डिस्ट्रीब्यूशंस होती है हमारे पास, ठीक है। तो ये ओपन एंडेड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ओपन एंडेड क्या होती है कि 1 2 कोई हमारे पास वैल्यूज़ हैं, ठीक है, तो वो अप टू सो ऑन जा रही हैं, उनका कोई एंड नहीं है, तो वो ओपन एंडेड है, तो उसके लिए हम रेंज नहीं निकाल सकते। और जो है ना फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए